गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, शिशु एवं बच्चों की देखभाल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिशु और बच्चों का देखभाल कैसे करेंगे। बच्चों के विकास एवं देखभाल में खेलों एवं हाइजीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उसमें खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब बच्चा खेलेगा तो उसका हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे जब खेल रहे हैं तो खेल के साथ साथ उसका हाइजीन कैसे मेंटेन होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं खेल का महत्व क्या होता है। खेल बच्चे की वृद्धि एवं विकास दोनों में सहायक होता है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे का शरीर एवं मानसिक विकास होता है। जब बच्चा खेलेगा तो खेल से उसका क्या होता है, शरीर का विकास होगा और मानसिक विकास दोनों होगा। बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है। बच्चा खेलता है तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। सामाजिक भावना एवं सोचने की प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ में स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बच्चा खेलेगा अपने आसपास के बच्चे के साथ खेलना पसंद करेगा। उससे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उससे बातें करना, एक दूसरे से सीखेगा और उसमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। जैसे बच्चे में होता है ना, बदले की भावना ज्यादा होती है। जैसे कोई बच्चा आपस में खेलते खेलते लड़ गया तो कल होकर के फिर उसी के साथ खेलने जाएगा तो बोलेगा कि नहीं, कल ये मुझसे झगड़ा किया था और इसके साथ आज हमको नहीं खेलना, अपना सामान इसको नहीं देना है। तो इससे क्या होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है एवं कल्पना शक्ति दोनों बढ़ती है। बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखता है और सीखने की प्रवृत्ति जो होता है हमेशा जागृत होते रहता है। खेलों से वस्तुओं के रंग, आकार, नाम, संख्या तथा समय एवं स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल के खिलौने जो आते हैं जैसे कि रंग ABCD का जैसे खिलौना आ गया और बहुत सारे कलरफुल खिलौने आते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे उससे कलर को पहचानना सीखते हैं। उससे नाम भी जैसे 1 2 ये सब का भी खिलौना आता है, उससे भी बच्चा सीखते हैं। ABCD भी पढ़ना सीखते हैं। समय के बारे में सीखते हैं, स्थान के बारे में सीखते हैं। समय के बारे में कैसे सीखते हैं, जैसे बच्चा खेलने के लिए जाते हैं तो उसको ये ध्यान होता है कि बस थोड़ा देर के बाद हमको घर जाना है। तो इससे क्या होता है, उसे समय का अनुभव होता है कि हाँ 1 घंटा हम खेल लिए, अब वापिस घर जाना है। दूसरों से व्यवहार करने का तरीका सीखता है। स्नेह की भावना का विकास होता है एवं समस्या निवारण की क्षमता बढ़ती है, जिससे तनाव कम होता है। जब अपने ग्रुप में खेलता है तो किससे कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, ये सब चीजें जो होता है खेल खेल में बच्चा एक दूसरे से सीखता है। और इसमें प्रेम की भावना भी बढ़ती है कि अपने दोस्त के साथ मिल के रहना है और अगल बगल के बच्चों से कैसे बात करना है, जिससे उसका तनाव भी कम होता है। खेल से बच्चा काल्पनिकता एवं वास्तविकता में भेद करना सीखता है। बिल्कुल, खेल खेल में बच्चा क्या होता है कि बहुत कुछ सोच लेता है, बट वैसा होता नहीं है। ऐसा जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ऐसे बॉल को फेंका और ऐसा सोच लिया कि बॉल ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, बॉल को तो नीचे आना ही है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में ये काल्पनिकता एवं वास्तविकता में भेद करना सीख जाता है। खेल से वृद्धि एवं विकास के संकेतों का आपस में सामंजस्य होने से विकास तेजी से होता है। बिल्कुल, खेल से वृद्धि एवं विकास दोनों होता है। खेल से क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ भी होता है और मेंटल ग्रोथ दोनों तरीके से होता है। खेलों के महत्व के बारे में जान लिए, अब खिलौनों का महत्व जानेंगे कि कौन से उम्र में बच्चे को कौन से खिलौने देने चाहिए जिससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। खिलौना बच्चे की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा 6 महीने का है और उसको साइकिल ला कर दे दिए तो साइकिल उसको देने से कोई फायदा है नहीं, वो चला नहीं सकता है। तो जो खिलौने जो होते हैं उसके उम्र के अनुसार होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में खिलौनों की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बच्चे अपना अधिकतर समय सोने या खेलने में ही गुजारता है। 1 वर्ष से जो
कम उम्र के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर घर में ही रहते हैं और उनको खिलौनों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो खेलना, उसका काम क्या है, खेलना और सोना। अतः इन बच्चों के खिलौने हल्के रंग बिरंगे आवाज से चलने वाले, गोल किनारों एवं अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक की होनी चाहिए। 1 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हल्के रंग बिरंगे वाले खिलौने चाहिए ताकि वो कलर को पहचानना सीखे। आवाज से चलने वाले गोले किनारों एवं अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक के होने चाहिए ताकि बच्चा खेल खेल में कभी उस खिलौने को मुंह में ले ले तो उससे उसका कोई इन्फेक्शन ना हो। 1 से 2 वर्ष की उम्र के बच्चे चलने, हर वस्तु को देखने, पहचानने एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण हर वस्तु को फेंकने, तोड़ने या पलटने की कोशिश करता है। अतः बच्चों को टूटने वाले खिलौने कांच या मिट्टी के नहीं दें। 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी खिलौना उसको दीजिएगा तो वो फेंक देगा, फेंकेगा, फिर उसको वापिस लाएगा, फिर उठाएगा और फिर फेंकेगा। तो अगर ऐसे प्रवृत्ति के बच्चे को अगर आप कांच या मिट्टी का खिलौना दे देते हैं तो उसको भी वो फेंक देगा। फेंकने से क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद उसको ये थोड़ी पता है कि उसको उस पे अगर उसको उठा लिए तो हाथ में गड़ जाएगा, उससे उसका ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे को कांच या मिट्टी का खिलौना न दें। 2 से 3 वर्ष के बच्चे उछल कूद एवं दौड़ भाग अधिक करने से उन्हें रंग बिरंगे बैटरी से चलने वाले खिलौने जैसे मोटर, नाचने वाली गुड़िया से खेलने दें एवं साथ में अन्य बच्चों के साथ खेलना सिखाएं ताकि बच्चे के कल्पना शक्ति का विकास तेजी से हो सके। 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, तो उन्हें रंग बिरंगे ये जो बैटरी से चलने वाले जो खिलौने होते हैं ये सब चीजें दे, और मोटर से चलने वाली खिलौने, नाचने वाली गुड़िया, ये सब जो खिलौने हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करिए कि आसपास के बच्चों के साथ वो खेलना, उससे बात करना सीखे वो, जिससे क्या होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है और विकास तेजी से होती है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों अपने साथियों, सहेलियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं स्नेह, समूह भावना का विकास होता है। 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं अपने सहेलियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, आत्मनिर्भरता। जैसे कोई गेम खेला वो जीत गया तो उसमें क्या होगा, आत्मनिर्भरता और स्नेह का भावना होगा कि नहीं, कल फिर हम खेलेंगे और फिर हम जीतेंगे, और समूह भावना का विकास होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बोलते हैं ना कि छोटा सा एक गैंग बना लेता है बच्चा लोग और उस गैंग में रहना ज्यादा पसंद करता है। गैंग में अगर बच्चा रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें प्यार, स्नेह, ये सब भावना जो होता है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत जल्दी विकास होगा उसका। बच्चा अगर खेल रहा है तो खेलते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें, किन किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान देंगे। छोटे बच्चे बड़े की निगरानी में खेले। छोटा जो बच्चा होता है 6 मंथ का, 1 साल का, ये जो बच्चे होते हैं उनको बड़े की निगरानी में खेलना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन से वस्तु को कहाँ वो फेंक देगा, कब उठा के उसको खा लेगा, या कहीं पे मान लीजिए वो सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया और उससे गिर गया, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो छोटे जो बच्चे होते हैं 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर के बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़े की निगरानी में, अपने निगरानी में रखिए ताकि बच्चे का कोई नुकसान न हो। खिलौने टूटने पर बच्चे को डांटे नहीं। डांटने से क्या होता है कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और अगला बार वो अगर खेलने जाएगा तो खिलौने को टच करने से पहले उसको डर लगेगा, एक अंदर से डर बन जाएगा कि कहीं वो टूट ना जाए और मम्मी से फिर डांट ना पड़ जाए। बच्चों को खिलौनों को सही तरह से उपयोग करना सिखाएं। जैसे
बच्चे को जो आप खिलौने देते हैं, जैसे ABCD ये सब के खिलौने आते हैं, तो उसको सही तरीके से उपयोग करना सिखाएं। जैसे ABCD है तो एक लाइन बाई ABCD ऐसे करके रखना सिखाएं और उसको पढ़ना सिखाएं, ताकि बच्चा खेल भी ले और उसके साथ साथ ABCD उसको याद भी हो जाए। बच्चे को खेल के नियमों के बारे में बताएं। बच्चे के खिलौने ला करके दे दिए, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि वो कैसे खेलेगा। उस खेल के नियम के बारे में आपको बताना है और समझाना है कि ये जो खेल है वो इस तरीके से खेला जाता है। टूटे हुए खिलौने का इस्तेमाल नहीं करें। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब वो खिलौना टूट गया तो वो नुकीला हो जाता है। नुकीला होने के कारण वो बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर वो जोर से पकड़ लिया तो बच्चे का हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है। तो इसीलिए टूटे हुए खिलौने का इस्तेमाल नहीं करें। बच्चे को सीढ़ियों, ऊंचाई, रोड, स्विमिंग पूल, तालाब के पास खेलने की अनुमति नहीं दें। अब वो बच्चा है, उसके अंदर उतना मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि अगर वो तालाब के पास खेल रहा है या सीढ़ी के पास खेल रहा है तो तालाब में ना जाए। वो कोशिश करेगा कि अंदर जाके पानी में देखते हैं, तालाब में देखते हैं क्या होता है। वो धीरे धीरे करके तालाब में चला जाएगा, जिससे उसको डूबने की भी संभावना बनती है। जैसे रोड हो गया, अब रोड पे वो खेलते खेलते बच्चा रोड पे चला गया तो रोड से एक्सीडेंट होने की चांस है। ऊंचाई पे, ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गया तो गिरने की चांस है। तो ये सब चीजों से अपने बच्चे को दूर रखें।